चलो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ। मैं आपसे प्रॉमिस किया था गोल्डन रूल को लेकर। गोल्डन रूल का मैं जो नाम दिया था कि गोल्डन रूल नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल है। अब मैं आपको प्रूफ करके यहां दिखा रहा हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है, अब इंतजार की घड़ी आपका समाप्त हो रहा है। देखो, चूंकि इतनी सारे आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने सिखाए, हम इतने सारे ट्रांजैक्शंस लिए, बहुत सारे वीडियोस पर बन गए हैं, तो होप कि अब आपको बहुत कुछ जर्नल को लेकर बात समझ में आने लगी होगी। इसलिए अब जो हम यहां पर फेल्योर रूल को समझाने जा रहे हैं उसको भी आप बखूबी समझोगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि सारे लोग अभी तक एंट्री के नाम पर आपको केवल यह सिखा रहे हैं कि एंट्री के नाम पर भाई जर्नल एंट्री होता है। यह सिखा रहे हैं आपको कि एंट्री के नाम पर जर्नल एंट्रीज होता है। हां बच्चों, एंट्रीज के नाम पर जर्नल एंट्री तो होता ही है, लेकिन एंट्रीज के नाम पर कुछ और भी एंट्री होता है, वो समझना हम लोगों को। जर्नल एंट्री के साथ साथ एंट्री के नाम पर होता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, ठीक है। एंट्री के नाम पर होता है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री। एंट्री के नाम पर होता है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। एंड एंट्री के नाम पर होता है रेक्टिफाई एंट्री। अब देखो, एंट्री के नाम पर इतने सारे एंट्री होते हैं बच्चों। अभी तक लोग बस यही क्लियर करते रहते हैं, जितने भी क्लासेस आप देख लो, जर्नल एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, जर्नल एंट्री तो हम करेंगे ही, एंट्री के नाम पर जर्नल एंट्री तो होगा ही। एंट्री के नाम पर कंपाउंड एंट्री, ये भी एक जर्नल एंट्री ही है, लेकिन कंपाउंड कैसे किया जाएगा। एंट्री के नाम पर होता है ट्रांसफर एंट्री। ये ट्रांसफर एंट्री बहुत काम का एंट्री है, ये नहीं सीखे तो समझो जर्नल में कुछ नहीं सीखे, यानी आगे आपको परेशानी खड़ा हो जाएगी, तो आपको हर हाल में ट्रांसफर एंट्री सीखनी होगी। एंट्री के नाम पर होता है एडजस्टमेंट एंट्री। जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब आगे चैप्टर में हम आएंगे फाइनल अकाउंट में, तो वहां बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे, और फिर उस एडजस्टमेंट की भी एंट्री हमारा दिमाग में आना चाहिए कि कैसे उसकी एंट्री किया जाएगा। उसके बाद होता है रेक्टिफाई एंट्री। चलो, रेक्टिफाई एंट्री तो आपको सिलेबस में 11th के अकाउंट्स की एक चैप्टर है, जिसमें चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वहां तो ये चैप्टर के रूप में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां रेक्टिफाई करने आप सीखेंगे। बट अभी आपको देखो, इतने तरह के एंट्री में हम जर्नल एंट्री पर डिस्कशन करते रहे हैं। जर्नल 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 एंट्री करके मेरा हेडिंग आ रहा है। पार्ट 14 में हम देखो, अभी लेक्चर 14 जो होने जा रहा है, इसमें हम कुछ नए ट्रांजैक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि हम हवाई बात नहीं करते हैं। मैंने जो रूल आपको बताया, गोल्डन रूल का नाम, कि नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप है, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं और अब प्रूफ करके हम आज की ये लेक्चर में दिखा रहा हूं। तो मैं हवाई बात नहीं करता हूं, प्रूफ दैट बात करता हूं यार। देखो, ठीक है, अब प्रूफ कर रहा हूं मैं। देखो, तो पहले तो एंट्री के नाम पर इतने सारे एंट्री हैं, मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा दिया। आज के लेक्चर में ही आपको कंपाउंड एंट्री भी सिखाएंगे हम। प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे कि गोल्डन सुपर डुपर फ्लॉप है या नहीं है, नॉट ओनली फ्लॉप सुपर डुपर फ्लॉप, ये तो प्रूफ करेंगे ही। साथ में आपको सिखाएंगे कंपाउंड एंट्री क्या होता है, कैसे किया जाता है। ये ट्रांसफर एंट्री अभी नहीं सीख पाओगे, एडजस्टमेंट एंट्री अभी नहीं सीखोगे। ये ट्रांसफर और एडजस्टमेंट एंट्री आपको आगे सिखाएंगे हम। आएगी कुछ चैप्टर्स है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां सिखा दिया जाएगा आपको। और रेक्टिफाई एंट्री तो आपको बताया कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको वहां पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफाई एंट्री, तो वो चीज वहां समझा दिया जाएगा आपको। लेकिन जर्नल चैप्टर में आपको ये दो चीज तो अभी जानना है, तो इस दो की बात हम लोग, दो में से हम एक की बात तो कर ही दिए, जर्नल एंट्री की। कंपाउंड एंट्री की बात मैं अभी करने वाला हूं। देखो,
साथ में अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा मैं ले रहा हूं जिससे यह बात साबित होने जा रहा है कि गोल्डन से काम हमारा नहीं चलने वाला है। इसलिए बच्चों बार बार हम सलाह देते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, मैं जो भी सलाह देता हूं पर्सनली, कि ठीक है गोल्डन को जानो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गोल्डन को पढ़ो ही मत, एकदम फालतू रूल है, बेकार रूल है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सारे ट्रांजेक्शंस की रिप्लाई विथ हाउ एंड वाई उस रूल में नहीं मिलता है हमको। इसलिए आप सीधे डायमंड रूल, दैट इज मॉडर्न अप्रोच को पकड़ो और सारा प्रैक्टिस जर्नल का या अकाउंट्स में आगे जो भी प्रैक्टिस करना है सब के सब उसी रूल से करो, दूसरे से करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारा एक केवल डायमंड रूल से हमारा केवल ये 4 पिलर से ही, ठीक है, दुनिया का हर तरह का अकाउंट्स बन सकता है, हर तरह के ट्रांजेक्शन इस पर रिकॉर्ड हो सकते हैं, या आगे के हर चैप्टर हमको समझ में आ सकता है, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है यार। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ठीक है, इसको भूलना नहीं है, आप इसको दिमाग में रखो, बट अप्लाई करने की कोशिश करो डायमंड को, तो मजा आएगा आपको। अब मैं ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹5,000। एक ट्रांजेक्शन आपका आ गया यहां पर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। देखो तो इसके दो एस्पेक्ट क्या दिख रहे हैं, दो एस्पेक्ट पर फोकस करो आप, देखो दो एस्पेक्ट इसमें क्या दिख रहा है। आपका गोडाउन में जो भी गुड्स रखा हुआ था उसमें आग लग गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब लॉस हो गया है। किस चीज का लॉस हुआ है? गुड्स का। गुड्स का क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया है, लॉस कितने का? 5,000 का, वैल्यू तय कर रहा हूं। अब हम आपको समझाए थे पहले की वीडियो में, आप याद करो कि परचेज जो होता है, परचेज अपना मूल रूप जो होता है ये डेबिट में होता है। गौर किया होगा सब लोग, ध्यान दिया होगा कि जब जब हम परचेज की एंट्री लेते हैं परचेज डेबिट में चला जाता है। लेकिन मैं आपको सिखाया था कि ये परचेज जो है व्हेन क्रेडिटेड, कब परचेज जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है, कब इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी डेबिट में है तो कब कब ये क्रेडिट में जाएगा परचेज, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, इसी वीडियो में समझा रहा हूं कि मान लो आपका 1 जनवरी 1/1/2023 से 31/12/2024, सॉरी 23 ही आएगा, 31/12/23, ये एक साल आपका कंप्लीट हो रहा है। आप कुछ गुड्स यहां पर परचेज कर रहे हो और यहां से कुछ गुड्स आप बेच भी रहे हो, सेल्स भी कर रहे हो, जो परचेज किया उसी में से सेल्स कर रहे हो। लेकिन 31 दिसंबर को कुछ रिमेनिंग गुड्स आपके पास है, ठीक है, बैलेंस गुड्स जो नहीं बिक पाया, बैलेंस गुड्स, ठीक है, जो नहीं बिक पाया है, जो सेल नहीं कर पाए हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि जितना सामान आप खरीदे थे सबका सब ईयर एंड तक बिक ही जाएगा, पूरा दुकान खाली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सामान जब जब आप घट रहा है तब तब आप खरीद के ला रहे हो, फिर उसमें से बेच रहे हो। लेकिन ईयर एंड में, साल के अंत में कुछ सामान बचा हुआ रह सकता है मेरा, तो जो सामान आपके पास बचा हुआ है, जो गुड्स आपके पास बचा हुआ है, बैलेंस है जो गुड्स का, ईयर एंड में, ईयर एंड की बात हम कर रहे हैं, कोई ईयर एंड, इसी बचे हुए गुड्स को कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहा जाएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी परचेज को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक में। आगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में जब हम लोग आएंगे तो परचेज को हम लोग स्टॉक बोलकर एंट्री लेते हैं, परचेज बोलकर नहीं, ठीक है। जो सामान आप खरीदे थे उसी में से बेचे हो, अब सारा सामान नहीं बचा हुआ है, जितना परचेज किए थे उसमें से कुछ सेल हो गया, कुछ बचा हुआ है, तो इसी परचेज को अब हम परचेज नहीं बोलकर ईयर एंड में क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब नया साल कब स्टार्ट होगा? 31/12 यहां एंड हो गया, तो फिर 1 जनवरी 2024 को नया साल स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। तो इसी न्यू ईयर में यानी 1 जनवरी को इसी क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या बोलने लगोगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलने लगोगे?
ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये बात समझ में आया। जो सामान साल के अंत में आपके पास बच गया, नहीं बेच पाए हो, उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहा जा रहा है। और वही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर का फिर से अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स तो हर साल बनेगा ना, बिजनेस तो हर साल चल रहा है, अकाउंट्स भी हर साल बनेगा। तो वो उसी बचे हुए गुड्स को जब अगला साल मेरा शुरू हो रहा है 1 जनवरी 24, तो इसी क्लोजिंग स्टॉक को वहां जाकर क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये बात आपको हम समझाए। देखो अब यहां पर हो क्या रहा है समझो। पहले की वीडियो में आपको क्लियर किए थे हम कि परचेज अपना मूल रूप डेबिट में होता है, तो कब कब इसको क्रेडिट कर दिया जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं कि कब कब इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। हम बोले थे कि जब जब क्वांटिटी डिक्रीज करेगा परचेज की, ये परचेज क्वांटिटी जब जब डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिक्रीज यानी स्टॉक क्वांटिटी जब जब आपका घटेगा, परचेज क्वांटिटी दैट इज स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी जब जब आपका डिक्रीज करेगा, परचेज क्रेडिट में जाने लगेगा, ये होना है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल लिए थे कि जब कोई ऑनर प्रोप्राइटर पर्सनल नीड के लिए बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, तो वो सेल तो है नहीं, बिजनेस तो सेल किया नहीं, पर्सनल नीड के लिए ऑनर निकाला है, तो निकाला है तो क्या होगा, उससे परचेज क्वांटिटी घट जाएगा। और चूंकि पर्सनल नीड के लिए निकाला गया है तो उसको हम ड्राइंग बोल रहे हैं, यही हो रहा है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल के रूप में आप बांट दिए हो, तभी परचेज क्वांटिटी आपका घटेगा ये। ठीक है, तो जब जब परचेज क्वांटिटी घटेगा, ऑटोमेटिक परचेज क्रेडिट में चला जाएगा घटाने के लिए, चूंकि ये प्लस में है तो इसको घटाने के लिए, ठीक है, ये प्लस में है तो इसको डिडक्ट करने के लिए, घटाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। प्लस माइनस का साइन सिखा चुके हैं कि प्लस को कम करना है तो माइनस कर दो जितना से कम करना है। तो परचेज क्वांटिटी कब कब कम हो रहा है, जब पर्सनल नीड के लिए ऑनर निकाल ले गुड्स, जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फ्री सैंपल, जब चैरिटी या डोनेशन में गुड्स को बांट दिए हो, तब भी स्टॉक क्वांटिटी आपका घटेगा नहीं, परचेज क्वांटिटी कम हो जाएगा। जब गुड्स में आपका आग लग जाए, ठीक है, गोडाउन में आपका आग लग गया, यानी स्टॉक आपका जल रहा है, जल गया है, तब भी परचेज क्वांटिटी घट जाएगा। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, जब चोरी हो जाए, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट से वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में ही जो है सो लॉस्ट हो गया हमारा। अब जिसका चोरी हो गया, जो भी हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, तो ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है, इन ट्रांजिट दैट इज रास्ते में। तो दो एस्पेक्ट में, एक एस्पेक्ट हमको यहां मिला गुड्स और दूसरा मिला है लॉस बाय फायर। कैश केवल वैल्यू तय कर रहा है, कैश का कोई रोल यहां पर नहीं है, कैश का कोई मूवमेंट नहीं है, कैश केवल ये बता रहा है कि कितना का गुड्स जल गया, तो कैश हमारा कोई एस्पेक्ट बनने वाला नहीं है क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो परचेज कब कब क्रेडिट होता है बच्चों, इसको दिमाग में एकदम ठीक से बैठा लेना, बहुत बढ़िया से मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि परचेज कब कब क्रेडिट होता है। ठीक है, कौन कौन से सिचुएशंस होते हैं जहां परचेज क्रेडिट हो जाता है। जब जब परचेज क्वांटिटी डिक्रीज होगा, परचेज आपका क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि जब तक इसको क्रेडिट नहीं करोगे तो परचेज की क्वांटिटी घटेगा कैसे, प्लस में है तो उसको माइनस करोगे तभी घटेगा ना। ठीक है, तो परचेज क्वांटिटी को आपको घटाने के लिए परचेज को क्रेडिट करना होगा। अब चलो अगर इसका हम रिप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, रिप्लाई लो, डायमंड से लो, गोल्डन से लो, जैसे लेना लो। अगर डायमंड में जाओगे तो गुड्स हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट, और लॉस हुआ है तो ये है नॉमिनल अकाउंट। अभी हम गोल्डन से रिप्लाई देकर दिखा रहे हैं आपको। अब हमारा गुड्स जो है, गुड्स को हम बोले थे कि गुड्स, देखो भाई, गुड्स को गुड्स बोलकर एंट्री नहीं किया जाता है, या तो हम लोग सेल बोलकर एंट्री करते हैं या परचेज बोलकर एंट्री करते हैं, गुड्स बोलकर तो एंट्री करते नहीं है। अब अगर किसी एक पर सोच कर आंसर ले रहा हूं, मान लो हम एन पर सोच के आंसर ले रहे हैं, एन क्या बोला है, देखो लिखा हुआ है मेरा यहीं पर रूल, एन का एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट किया जाएगा, इनकम गेन को क्रेडिट किया जाएगा। यहां क्लियर जब लॉस है तो लॉस को ये डेबिट करने के लिए बोल रहा है, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फिर तो हम इस लॉस को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट में कौन चला जाएगा, ये गुड्स। ठीक है, एंट्री मेरा क्या हो जाएगा अब, लॉस बाय
फायर अकाउंट डेबिट और टू। अब गुड्स तो आप लिखोगे नहीं, तो गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज। सेल्स आप लिख नहीं सकते हो, चूंकि सेल किए नहीं हो तो सेल्स लिख नहीं सकते हो। परचेज अकाउंट, चूंकि स्टॉक क्वांटिटी आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, तो हम लोग यहां पर परचेज को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? सेल्स क्रेडिट नहीं होगा, चूंकि सेल किए नहीं हम लोग, तो परचेज क्रेडिट होना है। जब जब परचेज क्वांटिटी घटेगा परचेज क्रेडिट में जाएगा। तो हमारा एंट्री बन गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। या ऐसे भी लिख सकते हो कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें गोल्डन मेरा अप्लाई हो गया, देखना अभी गोल्डन अप्लाई हो रहा है। अगर इसी को मैं रिप्लाई डायमंड से दूं तो बताओ डायमंड में क्या हो जाएगा? ये गुड्स आपका क्या है? आर की जगह क्या बन जाएगा? ये ई। ठीक है, ई है। जब हम परचेज किए होंगे तभी तो लॉस हुआ है ना, सेल की मामला तो है नहीं। जब हम परचेज करके अपने गोडाउन में लाए हैं, अभी परचेज की मामला है और गोडाउन में आग लग गया। ठीक है, तो हमारा यहां पर ई है। हम बोले थे परचेज जो होता है, क्योंकि गुड्स बोलकर तो एंट्री करते नहीं है ना हम लोग एंट्री करते हैं परचेज बोलकर, सेल्स बोलकर। तो हम समझाए थे कि परचेज जो होता है वो एक्सपेंस होता है और सेल्स जो होता है वो, ठीक है, इनकम होता है। तो एक्सपेंस और इनकम को नॉमिनल अकाउंट में लिया गया है और चारों पिलर में भी हमारा एक्सपेंस आ रहा है। देखो, एक्सपेंस हमारा डेबिट के पिलर में आया है और इनकम हमारा क्रेडिट के पिलर में आया है, ऐसा आया हुआ है। ठीक है ना? तो एक्सपेंस हमारे यहां पर गुड्स हो गया, जबकि लॉस बाय फायर ई के अंदर आ गया है, ई। ठीक है, ये भी ई है और ये भी ई है। देखो दोनों ई में आ गए हैं। अब बताओ कैसे एंट्री ले हम? गुड्स जो होता है, गुड्स एक्सपेंस जो हमारा है वो क्या हो रहा है, या हम यहां पर सोच ले, मान लो ये एक्सपेंस जो लॉस हमारा हुआ है, क्योंकि यहां एक्सपेंसेस एंड लॉस है, दोनों एक साइड आया है एंड से। तो हमारा पहले लॉस 0 था, अब हमारा लॉस यहां पर 5000 का हुआ। तो बताओ मेरा लॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सब लोग बोलोगे सर इंक्रीज हो रहा है। और जब लॉस इंक्रीज होता है, देखो ई पिलर में है, जब ये इंक्रीज होता है तो क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हमको यहां डायमंड भी बोल रहा है कि इसको डेबिट करेंगे, जो डेबिट यहां हुआ है, प्लस। अब यहां पर गुड्स की क्वांटिटी शॉर्ट हो रहा, क्वांटिटी शॉर्ट से इसकी रिप्लाई आना है, गोल्डन और पर्सनल में नहीं जाना है। ठीक है, हर जगह सोचने की रिप्लाई बदलेगा। जैसे अभी बताया कि एंट्री के नाम पर जर्नल एंट्री होता है, कंपाउंड एंट्री होता है, ट्रांसफर एंट्री होता है, एडजस्टमेंट एंट्री होता है, रेक्टिफाई एंट्री होता है। तो सब जगह जो जो एंट्री आएगा सोचने की तरीका बदलेगा। सब जगह एक ही बस अप्रोच लेके चलोगे ये, तो उससे आपको रिप्लाई देने नहीं आ जाएगा। कैसे सोचना है ये जानना है, क्योंकि एंट्री के नाम पर केवल जर्नल एंट्री नहीं हो रहा है। अब यहां पर गुड्स में हमारा प्लस माइनस की काम कर रहा है। देखो थ्योरी कि परचेज अपना मूल रूप डेबिट में होता है, अब इसमें आग लग गया तो परचेज क्वांटिटी मेरा घट रहा है, तो परचेज को घटाने के लिए हमको परचेज को यहां क्रेडिट करना पड़ेगा। ये काम किए हम। ठीक है, तो ऐसे जाकर ये माइनस हो गया। तो एक ट्रांजेक्शन तुमको हम समझाए यहां पर कि ये एंट्री हमारा जाएगा जी। अब देखो दूसरा ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं यहां पर, दूसरे ट्रांजेक्शन में आ रहा है। देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन यहां पर आ गया कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹5000, बट क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ओनली ₹2000, ये लिखा हुआ है। देखो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, एक ट्रांजेक्शन ये है। क्या लिख रहा है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर। क्या लॉस्ट हुआ है? गुड्स। गुड्स हमारा क्या हो गया? लॉस्ट हो गया फायर से। तो दो एस्पेक्ट तो हमारा यहां दिख रहा है इसमें। देखो देखो ये सेंटेंस में बट लगा हुआ है, बट, ये देखो बट है। बट क्या है? बट इज ए कंजक्शन। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो बट इज ए कंजक्शन।
दो सेंटेंस को ऐड करने में बट हमारा मदद करता है। तो हमारा यहां पर दो सेंटेंस है जिसको ऐड कर दिया गया है बट से। एक बट के पहले सेंटेंस है देखो, और एक बट के बाद ये सेंटेंस है, यानी दो ट्रांजेक्शन है यहां पर, बट के पहली बट के बाद। ठीक है, बट के पहले लिखा हुआ है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹5,000। तो इसकी एंट्री तो अभी आपको हम सिखाए, इसकी एंट्री अभी हम सिखाए हैं कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000, ये सिखाया भी हम आपको। टू हम अभी एंट्री किए थे परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज क्वांटिटी हमारा कम हो रहा है, यानी स्टॉक घट रहा है मेरा, तो स्टॉक को कम करने के लिए हम माइनस कर दिए परचेज को। तो एक एंट्री तो हमारा गया एंट्री नंबर ए देखो। अब हम जा रहे हैं एंट्री नंबर बी। यहां एक सेंटेंस है देखो, एक ट्रांजेक्शन। गुड्स का हम इंश्योरेंस करा लिए थे देखो। वैसे भी आप बाइक चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, उसका इंश्योरेंस करवाते हो, हर साल रिन्यूअल करवाते हो, ताकि अगर वो चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाए। किसी भी तरह की आपकी क्षति हो रही है, नुकसान हो रही है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे। इसके बदले हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, साल में एक बार हमसे वो प्रीमियम ले लेता है कि हाँ भाई इस गाड़ी का इतना वैल्यू है, उसके हिसाब से इसकी प्रीमियम ये बन रही है, इतना प्रीमियम दीजिए। तब ये साल भर के अंदर आपके गाड़ी में डैमेज हो रहा है, कोई डैमेज हो गया, चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वो हमको देगा। तो हम क्या किए थे, अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा लिए थे, अपने गोडाउन का हम इंश्योरेंस करवा लिए थे। इंश्योरेंस करवाना है भाई, इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो आपको चैन नहीं आएगा। अब हम टीचर हैं, मान लो अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अब हमारा बाइक नीचे लगा हुआ है या फोर व्हीलर नीचे लगा हुआ है, दिमाग में मेरा टेंशन बना रहेगा कोई ले तो नहीं गया। अब हम यहां पढ़ाएं या बार बार जाके गाड़ी को देखें गाड़ी है कि नहीं है? भैया क्यों ऐसा करेंगे हम? गाड़ी की फुल इंश्योरेंस है, हम बिंदास होकर पढ़ा रहे हैं, जिसको चोरी करके ले जाना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इंश्योरेंस कंपनी देगा हमको। हाँ 2-4-10 दिन 15 दिन की हमारा जो है सो भागदौड़ बढ़ जाएगा कि हमको क्लेम लेने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी में जाना पड़ेगा, बट हमको क्लेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वही चीज यहां हुआ है कि जो आपका गुड्स में नुकसान हुआ है, फायर हो गया, आग लग गया गोडाउन में, जिससे आपका गुड्स का नुकसान हुआ, उसका हम इंश्योरेंस करा लिए थे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, क्लेम को एक्सेप्ट किया, वो दिया नहीं अभी हमको, वो एक्सेप्ट किया कि ठीक है आपका नुकसान हुआ है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन कितना भरपाई करेंगे? ओनली 2,000 रुपीज। अब बोलोगे भाई नुकसान तो मेरा 5,000 का था, लेकिन 2,000 ही दे रहा है वो। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या करता, कभी कभी क्या होता है बढ़ा चढ़ा के भी नुकसान दिखाया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बुड़बक थोड़ी है, आपका नुकसान हुआ है, आग लगा है, तो उसका लॉस ऑफ एसेसर, एक उसकी ऑफिसर होंगे, अधिकारी होंगे लॉस ऑफ एसेसर, जो ऑन द स्पॉट जाएंगे और वहां लॉस को एसेस करेंगे कि आपका रियल में नुकसान कितने का हुआ। जैसे मान लो बाइक आपने 1 लाख रुपए की ली थी, बट उस बाइक को आपने साल 2 साल चला लिया, अब 2 साल के बाद बाइक आपकी चोरी हो गई। अगर चोरी नहीं होती और उस बाइक को 2 साल बाद आप बेचते, तो क्या आपको 1 लाख रुपया मिल जाता है? क्या 2 साल तो आप चल लिए, यूज कर लिए हो, 1 लाख मिल जाता है। तो लॉस ऑफ एसेसर यही देखेगा कि ठीक है भाई आपका 1 लाख की गाड़ी था, लेकिन 2 साल आप चला लिए हो, 2 साल चलाए हो, तो आज के डेट में अगर उस गाड़ी को बेचा जाता तो कितना पैसा आपको मिलता? जो पैसा आपको मिलता, इंश्योरेंस कंपनी उतने रिस्क को कवर करेगा, उतने लॉस को कवर करेगा, उतने आपको देगा। तो वही मामला देखो यहां पर आया है, लॉस ऑफ एसेसर को इंश्योरेंस कंपनी वाले को ऐसा लग रहा है कि नहीं आपका जेन्युइन नुकसान 2,000 का ही हुआ है मेरे हिसाब से, तो वो 2,000 देने के लिए हमको बोल रहा है। 2,000 का ही हमारा लॉस को वो एक्सेप्ट किया है, पूरे को नहीं एक्सेप्ट किया। जो भी हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको, इंश्योरेंस कंपनी, अब इसमें 2 एस्पेक्ट क्या है देखो, एक तो इंश्योरेंस कंपनी ही है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो पैसा बोला है आपको देने के लिए 2,000 रुपीज, अभी दिया नहीं है देखो, 2,000 रुपीज देने के लिए बोला है। अब इस ट्रांजेक्शन की हमारा एंट्री क्या होने जाएगा, क्या होगा? ये सेकंड वाला ट्रांजेक्शन में ही देखो गोल्डन रूल सुपर डुपर फ्लॉप होने जा रहा है, जो कि यहां तो तुम्हारा गोल्डन रूल लग गया है, कम से कम लॉस बाय फायर में तो लग ही गया, नॉमिनल से इसकी आंसर आ जा रहा है कि लॉस को डेबिट करना है, कर दिया। और परचेज क्वांटिटी यहां पर, ठीक है,
हालांकि रियल अकाउंट या नॉमिनल के हिसाब से हमारा यहां पर ये चीज फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसकी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि परचेज को एक्सपेंस में रखा गया है। गोल्डन हो चाहे डायमंड हो, दोनों में ही परचेज को एक्सपेंस में रखा गया है। तो एक्सपेंस को तो दोनों ही बोलते हैं डेबिट करने के लिए, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करने के लिए बोला गया, एक्सपेंस घट रहा है तब क्रेडिट करने के लिए बोला गया। लेकिन गोल्डन तो डायरेक्ट बोला है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना, ऑल एक्सपेंस लॉस को डेबिट कर देना, ये बोला है ये। तब फिर जब परचेज हमारा एक्सपेंस है तो यहां क्रेडिट हुआ है, डेबिट तो हुआ नहीं। तो यहां तो गोल्डन ऐसे भी अप्लाई नहीं हुआ है आपका, प्लस माइनस का रूल यहां अप्लाई हुआ है कि परचेज क्वांटिटी आपका घट रहा है, इसलिए इसको हम कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया परचेज को। परचेज अपना मूल रूप प्लस में था, क्वांटिटी आपका घट रहा है, स्टॉक क्वांटिटी घटाने के लिए इसको माइनस कर दिए, दैट इज क्रेडिट कर दिया, रिप्लाई वहां है मेरा। ठीक है, तो पहला आंसर आपका ये आ गया। सेकेंड जो आपका आंसर एंट्री होने जा रहा है, ये एंट्री होने जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 और टू क्या होने जा रहा है, ये टू में यहां होने जा रहा है लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट 2000। ठीक से समझने के प्रयास करना, देखो हम यहां क्या समझा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ये एंट्री होता है। अभी हम इसको हाउ एंड वाई पर समझा रहे हैं, एंट्री यही होना रखना, ये करेक्ट आंसर हमारा यही है। अगर मान लो हम इसको गोल्डन से समझे, चलो गोल्डन से पहले देखते हैं कि गोल्डन यहां पर यूज हो रहा है या नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो, अगर हम गोल्डन की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी PRN में कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। सब लोग को आप समझ में आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल में हम क्या बोले, तीन तरह के पर्सन, नेचुरल जिसको नेचर ने बनाया, हम सब हैं ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया, उसमें हम लिए थे कोई बैंक, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपका पर्सनल अकाउंट है, पी, ये पी है। ठीक है, और ये तो लॉस है तो फिर तो ये एन है ही, लॉस है तो ये एन है। अब चलो देखो, हम पहचान तो लिए कि एक पी है, अब दूसरा एन है। अब बताओ पी का रूल यहां अप्लाई हो रहा है क्या, पहले ये समझ के देख लो। बताओ इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में हमको पैसा देगा या हमसे लेगा। इंश्योरेंस कंपनी लॉस को एक्सेप्ट किया है, 2000 रुपए की लॉस को, कि हम आपको 2000 रुपया ही देंगे, नुकसान चाहे आपका 5000 का हुआ हो, लेकिन हम आपको 2000 रुपया देने का एक्सेप्टेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको देगा या हमसे पैसा लेगा। सब लोग कहोगे सर देगा, एक्सेप्ट किया है तो देगा, तो देगा मतलब गिवर है। तो जब ये गिवर है तो गिवर को क्या करने के लिए पर्सनल का रूल बोल रहा है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर हो तो डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर है तो क्रेडिट करो। तो जब इंश्योरेंस कंपनी गिवर है तो फिर यहां डेबिट कैसे हो गया, क्रेडिट होना चाहिए था इसको। कहां रिप्लाई मिल रहा है बताओ, गोल्डन में कहां रिप्लाई है इसका। इंश्योरेंस कंपनी को आप यहां डेबिट की हो, रूल सीधा सीधा बोलता है कि जब ये पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को नहीं। जबकि इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, पैसा हमको देगा, तो क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन यहां डेबिट हो रहा है। तो गोल्डन रूल तो यहां अप्लाई हुआ नहीं, डेबिट में नहीं अप्लाई हुआ। अब चेक करो क्रेडिट में अप्लाई हुआ क्या, ये भी चेक करके देख लो। अब यहां लॉस को आप क्रेडिट लो, बताओ नॉमिनल अकाउंट कहीं बोला है लॉस को क्रेडिट करने के लिए। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, लिख रहा है कि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करेंगे। जबकि यहां पर लॉस आपका क्रेडिट में आया हुआ है, रूल कहता है कि लॉस को डेबिट किया जाता है। यहां आपका एंट्री में लॉस क्रेडिट में आ गया, तो कहां अप्लाई हुआ क्रेडिट में आपका नॉमिनल अकाउंट। तो ना नॉमिनल अप्लाई हो रहा है ना पर्सनल अप्लाई हो रहा है। गोल्डन का रूल ना डेबिट में अप्लाई हो रहा है ना क्रेडिट में अप्लाई हो रहा है। बताओ सुपर डुपर फ्लॉप हुआ कि नहीं। सब लोग बोलोगे सर हाँ तो कमाल हो गया, सुपर डुपर फ्लॉप है। ये है, प्रूफ करके दिखा तो रहे हैं। गोल्डन का रूल ना डेबिट में अप्लाई हो रहा है और ना क्रेडिट में अप्लाई हो रहा है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी गिवर है तो क्रेडिट होना चाहिए था। लॉस हमारा यहां पर क्रेडिट में आया है, जबकि नॉमिनल बोला है लॉस डेबिट में आता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां क्रेडिट में लाए हो। हम बोल रहे हैं ये आंसर सही है जी, लेकिन रिप्लाई गोल्डन से तो नहीं आया।
हो गया फालतू रूल, सुपर डुपर फ्लॉप, ना डेबिट में अप्लाई हुआ और ना क्रेडिट में अप्लाई हुआ। ठीक है, ना डेबिट में अप्लाई हुआ ना क्रेडिट में अप्लाई हुआ। चलो फिर से हम लिख देते हैं, पर्सनल था ये नॉमिनल था, ये रूल अप्लाई नहीं हुआ, ये भी रूल अप्लाई नहीं हुआ। अब हम आते हैं डायमंड रूल में। देखो मजेदार रूल, चारों पिलर में पहचानो, चारों पिलर, चार पिलर है, ई ए आई एंड एल। ये इंश्योरेंस कंपनी चारों पिलर में क्या है? इंश्योरेंस कंपनी क्या है? ई फॉर एक्सपेंस है, ए फॉर एसेट्स है, आई फॉर इनकम है, या एल फॉर लाइबिलिटी है। एक्सपेंस हम आपको समझा दिए हैं कि पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस, पैसा चला गया वापस नहीं आएगा, तो पहले तो पैसा जाइए नहीं रहा यहां, तो ई तो है नहीं। आई इनकम, इनकम कैसे होता है भाई? या तो सर्विस देने से, या ये प्रोडक्ट को 10 के 12 में बेच दिया, 2 रुपए का इनकम कमा गया, तो इनकम का केस है नहीं। लाइबिलिटी किसको बोले थे? लाइबिलिटी इज ए टेंशन, जब किसी को फ्यूचर में पैसा लौटाना हो, दैट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी है नहीं ये, तो फिर बचा क्या? ई है नहीं, आई है नहीं, एल भी है नहीं, तब बच क्या गया? एसेट्स। एसेट्स में आपको समझाए थे कि फ्यूचर में जब किसी से पैसा लेना हो, जब किसी पर्सन से पैसा लेना हो, तो वो मेरा एसेट्स होता है। क्या होता है मेरा? वो एसेट्स होता है। तो फ्यूचर में हमको इस पर्सन से पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी इज ए पर्सन। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। अब फ्यूचर में इससे हमको पैसा लेना है, तो जब पैसा इससे हमको लेना है, तो फिर मेरा क्या है? ये ए। क्या है मेरा? ये ए, एसेट्स। और ये लॉस, तो लॉस देखो यहां लिखा हुआ है ई, डेबिट में आया है मेरा ई, तो ये हमारा ई में आ गया, ई सेक्शन में है। देखो ये यहां आ गया ये। अब देखो यहां पर रिप्लाई मेरा है या नहीं है, ठीक से समझने के प्रयास करना बच्चों कि मेरा रिप्लाई यहां पर है या नहीं है। देखो अब समझो, हम किसी एक पर सोच रहे हैं, दोनों पर ही सोच के आंसर ले रहे हैं। पहले हम ए पर सोच रहे हैं, ए वाला हमारा फॉर्मूला देखो यहां लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब जब हमारा एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डेबिट करने के लिए बोला गया, और जब जब हमारा एसेट डिक्रीज होगा, घटेगा, क्रेडिट करने के लिए बोला गया। बताओ इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में हमको पैसा लेना है 2000 रुपया, 2000 रुपीज हमको लेना है। बताओ मेरा ये एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा? लेना है तो लेना है, देना नहीं, लेना है, तो एसेट्स मेरा बढ़ेगा या घटेगा? सब लोग बोलोगे यार एसेट्स बढ़ेगा, और जब एसेट्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्या करने के लिए बोला गया? डेबिट करने के लिए। आ गया देखो यहां आंसर, कैसे डेबिट हुआ ये। अब बताओ कि हमारा ये जो लॉस था, यहां पर प्लस है 5000 रुपीज से, ये प्लस है 5000 रुपीज से, देखो लॉस प्लस है। अब बताओ कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको 2000 रुपीज दे देगा, तो बताओ ये लॉस 5000 ही रह जाएगा या कम हो जाएगा लॉस? आपका रियल लॉस 5000 का था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में 2000 देने के लिए आपको बोला है। बताओ ये लॉस बढ़ रहा है, घट रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है? आपका नुकसान 5000 का हुआ था, 2000 इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए बोल दिया, तो बताओ ये लॉस आपका कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब लोग बोलोगे सर लॉस घट रहा है मेरा 2000 से, यानी फाइनल लॉस आपका केवल 3000 रुपए का रह गया, जो इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए नहीं बोला। 3000 का लॉस आपका कंफर्म लॉस कहलाएगा, वो कंफर्म हो गया कि वो लॉस हो गया आपका, वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन 2000 रुपीज तो आपको मिल रहा है, तो जो आपका फाइनल लॉस होगा, नेट लॉस, वो 3000 रुपीज का ही होगा, क्योंकि 5000 से आप लॉस को प्लस किए हो, ठीक है। लेकिन यहां पर लॉस को माइनस कर दिए हो 2000 रुपीज से, ये माइनस कर दिए हो 2000 रुपीज से, तो आपका जो फाइनल लॉस बच रहा है वो कितने का बच रहा है? 3000 का ये फाइनल लॉस आपका बच रहा है। तो देखो ये लॉस जो तुम्हारा 5000 का प्लस में था, अब चूंकि ये लॉस घट रहा है, 5000 नहीं 3000 लॉस रह गया आपका, तो लॉस को घटाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लॉस आपका यहां देखो प्लस में 5000 है, लेकिन इसको कम करना है, 3000 पर लाना है, तो 2000 से इस लॉस को हम क्या करें? ये प्लस में है डेबिट में, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा क्रेडिट करना पड़ेगा। और ऐसे भी बोलता है कि जब एक्सपेंसेस लॉसेस डिक्रीज हो तो क्या करना है हमको? क्रेडिट करना है। तो हम यहां देखो लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं। तो बताओ हमारा यहां पर डायमंड रूल से रिप्लाई दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हमको लेना है, दैट मींस कि एसेट्स और एसेट्स मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम डेबिट कर दिए। लेकिन 5000 के लॉस में से इंश्योरेंस कंपनी जब 2000 हमको पे कर देगा,
तो फाइनल जो लॉस मेरा बचा वो 3000 का, 3000 का बचा। यानी लॉस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है 2000 से। और जब लॉस को घटाना हो या जब लॉस घटता हो, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। बढ़ने घटने की बात देखो डायमंड किया है यार, बढ़ने घटने की बात गोल्डन नहीं किया है। क्लियर है ये, इसलिए हम बार बार प्रायोरिटी दे रहे हैं इस रूल को कि इस रूल को लाइफ में यूज करो। अगर बहुत बढ़िया स्टूडेंट बनना है तो ये डायमंड रूल को आप यूज करने सीखो, 4 पिलर को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि 5वां कुछ होता नहीं है। तो बताओ ये बात प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि गोल्डन सुपर डुपर फ्लॉप है, यहां ना डेबिट में अप्लाई हुआ ना क्रेडिट में अप्लाई हुआ, बट डायमंड तो अप्लाई हो गया। तो एक तो हम आपको यहां देखो फ्लॉप करके दिखाए। अब हम क्या बताने जा रहे हैं समझो, जगह की कमी है इसलिए हम यहां से हटा रहे। देखो ट्रांजेक्शन को कम से कम ये हम हटा दिए यहां से। अब समझो मैं बात क्या करने जा रहा हूं। ट्रांजैक्शन मेरा एक ही था, बट से ट्रांजैक्शन को जोड़कर एक ट्रांजैक्शन बनाया गया था। अभी मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, कंपाउंड एंट्री। क्या सिखाने जा रहा हूं, कंपाउंड एंट्री। ये कैसे होता है देखो, वेरी सिंपल। किस तरह के एंट्री को कंपाउंड किया जाता है, किस तरह के ट्रांजैक्शंस की कंपाउंड एंट्री किया जाता है, पहले तो ये भी जानना है। और कंपाउंड एंट्री कैसे किया जाता है ये जानना है। अभी जो ट्रांजैक्शन हम लिखे थे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹5000, बट क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ओनली ₹2000, बट से जुड़ा हुआ था 2 ट्रांजैक्शन को और एक ट्रांजैक्शन बना दिया गया था। अब एकदम कान खोल के ठीक से सुनो क्या बता रहे हैं। जब ट्रांजैक्शन एक हो लेकिन उसका एंट्री 1 से ज्यादा होने लगे, देखो एंट्री 2 हो गया है, हालांकि इसकी तीसरी एंट्री भी होगा जो अभी आप नहीं समझ पाओगे, तीसरा एंट्री आगे समझाएंगे हम। इस ट्रांजैक्शन की तीसरा एंट्री भी हो सकता है, ये जान लेना। तो तीसरा ये ट्रांजैक्शन फिर रिपीट होगा फाइनल अकाउंट में, और ये टॉपिक को और डिटेल्स में वहां समझाएंगे हम, ठीक है। और थर्ड एंट्री वहीं समझ में आ पाएगा आपको कि थर्ड एंट्री इसका क्या होने वाला है। अभी हम केवल 2 एंट्री आपको सिखाए। तो ट्रांजैक्शन 1 था, एंट्री 2 हुआ। अब देखो कंपाउंड किसका होता है ये बता रहे हैं हम, कि जब ट्रांजैक्शन एक ही हो लेकिन उसकी एंट्री 1 से ज्यादा होने लगे, तो 1 से ज्यादा एंट्री में रिप्लाई नहीं देकर उसकी रिप्लाई एक एंट्री में देना, उसकी रिप्लाई एक एंट्री से देना कंपाउंड एंट्री कहलाता है। समझे कुछ, गॉट इट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कंपाउंड किसका करना है हमको, जब हमारा ट्रांजैक्शन 1 हो लेकिन एंट्री 1 से ज्यादा हो रहा हो, तो 1 से ज्यादा एंट्री में रिप्लाई नहीं देकर उसकी रिप्लाई एक एंट्री से देना है, उसकी रिप्लाई एक सिंगल एंट्री से देना है। उस सिंगल एंट्री, उस एक एंट्री को कहा जाएगा कंपाउंड एंट्री, ठीक है। हम कंपाउंड एंट्री को देखो दूसरा नाम नेट एंट्री भी देते हैं, नेट एंट्री। कंपाउंड एंट्री को ही हम क्या बोला करते हैं, नेट एंट्री। एक एंट्री दैट इज नेट एंट्री, 1 से ज्यादा एंट्री हो रहा है दैट इज ग्रॉस एंट्री, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस एंट्रीज। 1 से ज्यादा एंट्री होने लगा ग्रॉस एंट्रीज, लेकिन हमको रिप्लाई देना है नेट एंट्री में। तो नेट कैसे किया जाएगा ये सिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो नेट कैसे करना है हमको, यानी इसी 2 एंट्री का एक एंट्री से रिप्लाई कैसे दिया जाएगा। और ये दोनों आंसर हमारा सही होगा, चाहे आप 2 एंट्री पास करके इसकी रिप्लाई दो, चाहे आप उसकी रिप्लाई एक एंट्री से दो, दोनों आंसर सही होंगे। आपको जिससे रिप्लाई देना है रिप्लाई दो, दोनों आंसर सेम है, करेक्ट है। अब इसको हम कंपाउंड करके दिखा रहे हैं। आपको बता दिए कंपाउंड किसका किया जाना है, जब ट्रांजैक्शन 1 हो, एंट्री 1 से ज्यादा होने लगे, 1 से ज्यादा एंट्री में रिप्लाई नहीं देकर उसकी रिप्लाई एक एंट्री से देना है। एक एंट्री, एक सिंगल एंट्री, सिंगल ओनली 1 एंट्री पास करना है, उस एंट्री को ही कहा जाता है कंपाउंड एंट्री, यानी नेट एंट्री यानी फाइनल एंट्री। फाइनली बात हो गया, ये कहा जाना है। तो पहले तो हम गोल्डन को फ्लॉप करके दिखाए यहां पर कि फ्लॉप हो चुका है गोल्डन रूल एंट्री नंबर बी में, ना डेबिट में अप्लाई हुआ ना क्रेडिट में अप्लाई हुआ। अब आपको हम इसका कंपाउंड करके सिखा रहे हैं। देखो कंपाउंड कैसे होगा, वेरी सिंपल। देखो कंपाउंड कैसे होना है, देखो प्लस माइनस से जो कैंसिल हो गया,
कैसे कैंसिल की बात कर रहे हम लोग, देखो प्लस में हमारा 5000 यहां पर लॉस है, लेकिन लॉस यहां माइनस में भी आया हुआ है, देखो आपका 2000 रुपीज लॉस आपका प्लस में 5000 है, लेकिन माइनस में कितना आया हुआ है 2000। अब इसमें प्लस बड़ा है, देखो प्लस निकल रहा है कितना से 3000 से, ये प्लस है, दैट इज डेबिट। यानी लॉस का बैलेंस अभी हमारे पास 3000 बच रहा है, पूरा बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ मतलब बैलेंस बचा हुआ। देखो लॉस तुम्हारा प्लस में 5000, लेकिन यहां माइनस में 2000, तो प्लस में अभी 3000 बचा हुआ है। तो जो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जिसका बैलेंस बचा हुआ है और जितना बचा हुआ है और जहां बचा हुआ है उसको एज इट इज यहां लिख देना है। यानी डेबिट का बैलेंस बचा हुआ है तो डेबिट में लिख देना है, क्रेडिट का बचा हुआ है तो क्रेडिट में लिख देना है। तो देखो हमारा लॉस का बैलेंस बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है, सब लोग बचोगे बोलोगे कि सर 3000 से लॉस का बैलेंस बचा हुआ है 3000 से, वही प्लस में। तो हम देखो यहां प्लस कर रहे हैं, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट कितना 3000। अब हम एक प्लस की बात कर लिए, देखो ये प्लस की बात हम कर दिए, यानी डेबिट वाला बात अभी हम लोग कर रहे हैं। देखो पहले हमारा लॉस यहां पर डेबिट में 5000 था, लेकिन यहां लॉस हमारा क्रेडिट हो चुका है 2000 से, अब यहां लॉस बचा हुआ है 3000, तो हम लिख दिए लॉस को 3000। देखो अब एक डेबिट देखो यहां पड़ा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी, बताओ एंट्री में यहां पर दोनों एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी यहां प्लस में तो दिख रहा है 2000, माइनस में कहीं है, क्रेडिट में कहीं है, तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस बचा हुआ है, कोई कम बेसी नहीं हुआ है। ये डेबिट में पूरा पड़ा हुआ, कहीं एंट्री में क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लिख दिए यहां पर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। अब हम आ गए 2 में, देखो हम दो डेबिट का काम कर दिए, एक यहां डेबिट एक ये डेबिट, ये दोनों डेबिट का काम हम कर दिए। ये डेबिट का पूरा अमाउंट 5000 नहीं लिखे हो, 3000 लिखे हो, चूंकि जितना से डेबिट है यहां क्रेडिट भी हो चुका है और डेबिट में केवल बचा है 3000 रुपया, 3000, तो हम 3000 लिखे। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा यहां 2000 से डेबिट है, लेकिन एंट्री में कहीं क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस बचा हुआ है, जैसे बचा हुआ है जहां बचा हुआ वैसे ही लिख दिया हम, हो गया डेबिट काम। अब हम क्रेडिट में आ रहा है, देखो क्रेडिट में यहां परचेज है, बताओ एंट्री में कहीं भी डेबिट हुआ है परचेज, तो जितना से परचेज क्रेडिट है इसका बैलेंस एज इट इज यही है 5000, यहां कोई कम बेसी नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहां पर 2 परचेज लिख देंगे, 2 परचेज अकाउंट, 2 परचेज अकाउंट ये लिखेंगे हम, 2 परचेज अकाउंट कितना 5000, 2 परचेज अकाउंट कितना लिख देंगे हम 5000। अब देखो ये परचेज वहां चला गया, क्योंकि इसका पूरा बैलेंस बचा हुआ था, क्रेडिट में आ गए हम, तो हम क्रेडिट में परचेज लिख दिए। और एक क्रेडिट यहां लॉस है तो इसका नेट तो हम लिख दिए ना, यहां डेबिट में था या क्रेडिट में था, इसका लॉस नेट निकाल दिया 3000, वो भेज दिया यहां पर। तो अब इस क्रेडिट से कोई मतलब नहीं, क्रेडिट में नहीं जाएगा। देखो हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ या नहीं हुआ, 5000 से डेबिट है, 5000 से क्रेडिट है। तो आप इस ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन अभी हम दिए थे उसकी रिप्लाई इस 2 एंट्री से दो या उसकी रिप्लाई इस 1 एंट्री से दो, दोनों आंसर करेक्ट है, 100% सही है। तो ये हमारा कंपाउंड एंट्री हो गया, दैट इज नेट एंट्री हो गया। तो आज के क्लास में बहुत ही मजेदार चीज समझा दिए कि ग्रॉस एंट्री किसको कहा जाता है और नेट एंट्री किसको कहा जाता है, नेट कैसे किया जाता है, कंपाउंड कैसे किया जाता है, किस ट्रांजैक्शन का किया जाता है, ये पूरी बात डिटेल्स में आपको हम समझा दिए कि नेट एंट्री क्या है, दैट इज कंपाउंड एंट्री क्या है, ये पूरी बात समझाए हम, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड किया जाता है बच्चों, ये समझ लेना। देखो ये ग्रॉस एंट्री है, वो नेट एंट्री है। अब देखो हम कुछ ट्रांजैक्शन और ले रहे हैं यहां पर, अब अपने से भी आप बोल सकते हो। देखो एक ट्रांजैक्शन और उठा रहे हैं हम और उसका हम लोग ग्रॉस एंट्री और नेट एंट्री दैट इज कंपाउंड एंट्री, ये दोनों करके देखेंगे। देखो दोनों करेंगे हम लोग। अब यहां पर लिख रहे हैं, देखो हम कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट
रुपीज 10,000 बट क्लेम एक्सेप्टेड बाई इंश्योरेंस कंपनी ओनली रुपीज 7,000। ये ट्रांजेक्शन बन गया। देखो एक बट के पहले, ये बट कंजक्शन है, बट के पहले ट्रांजेक्शन है। लॉस हुआ है आपका, देखो लॉस्ट बाय थेफ्ट हुआ है, लॉस हुआ है। किस चीज का लॉस्ट हुआ है? कैश का। गुड्स का लॉस्ट यहां पर नहीं है, कैश का लॉस्ट है। अब लॉस डेबिट होता है, देखो तो लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000। टू किस चीज का लॉस हुआ है? कैश का। कैश घट रहा है ना, कैश की चोरी हो गया। कैश एसेट्स है आपका, एसेट्स। ये कैश की चोरी हो गया, चोरा लिया चोर, या कैशियर जो भी है चोरी कर लिया कैश का। तो एसेट, कैश रूपी एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैश ऑलवेज एसेट्स है, ठीक है। अब वो चोरी हो गया तो कैश घट गया ना, हमारे पास से चोरी हुआ तो। अब कैश एसेट्स है और वो घट रहा है, डिक्रीज, तो क्रेडिट होना है, तो हम कैश को क्रेडिट कर दिए। पहले वाले एंट्री में परचेज क्रेडिट हुआ था, क्योंकि वहां गुड्स घट रहा था, गुड्स की क्वांटिटी कम हो रहा था, तो परचेज क्रेडिट किए थे। यहां कैश की क्वांटिटी कम हो रहा है, कैश का अमाउंट कम हो रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिए हैं। तो 10,000 रुपीज से आपका यहां पर कैश क्रेडिट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको देने के लिए बोला, तो आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट। लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट कितना देने के लिए बोला? वो 7,000 रुपीज ये देने के लिए बोला आपको, ये देगा वो। तो आपकी ये दो एंट्री बन गई यहां पर, एंट्री ए, एंट्री बी। क्योंकि ये दो ट्रांजेक्शन था, एक बट के पहले एक बट के बाद, दो एंट्री किए। हालांकि इसकी तीसरी एंट्री भी हो सकता है, होगा, हो सकता है क्या होगा, बट आगे समझाया जाएगा, अभी नहीं। आपका काम अभी इतने से चल जाएगा, जर्नल चैप्टर में इतने से चलना है, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या होगी, चौथी एंट्री क्या होगी, ये भी समझेंगे हम लोग। अभी इंश्योरेंस कंपनी यहां पर एक्सेप्ट किया है। देखो अगर यही पैसा इंश्योरेंस कंपनी से हमको मिल गया होता, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया तो बाद में देगा ना जी पैसा, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। यानी एंट्री नंबर सी जो बनेगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी देखो गिवर हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है गिवर, उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 7,000 रुपीज। तीसरा एंट्री बन गया पैसा रिसीव करने का, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब 3,000 का जो कंफर्म लॉस हो गया आपका, क्योंकि आउट ऑफ 10,000 चोरी तो आपका 10,000 की हुई है, इंश्योरेंस कंपनी बोला 7,000 देने के लिए, तो कंफर्म लॉस जो आपका बच गया वो 3,000 का कंफर्म लॉस है, 3,000। तो उस कंफर्म लॉस की भी एंट्री होना है, यानी चौथा एंट्री। इसके पहले वाले में भी 3 एंट्री हम बोल रहे थे, वहां भी 4 एंट्री हो सकता है, और यहां भी 4 एंट्री। एक तो लॉस होने की एंट्री, दूसरा क्लेम को एक्सेप्ट करने की एंट्री, एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट की एंट्री है ये। फिर इंश्योरेंस कंपनी जब हमको पैसा पे करेगा 7,000, तो उस समय रिसीव की एंट्री, ठीक है। और 3,000 जो नहीं पे करेगा, जो कंफर्म लॉस हो गया मेरा, उस कंफर्म लॉस की भी एंट्री होना है, चौथा एंट्री। तो ये आगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम आपको ये चारों एंट्री करके दिखाएंगे। हालांकि यहां पर हम 3 एंट्री तक जा सकते हैं, देखना 3 एंट्री जाएंगे। अभी हम 2 एंट्री की बात किए, चलो अगर मान लो हम तीसरा एंट्री में भी चले जाए, सी एंट्री, ठीक है। क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ओनली रुपीज 7,000, एंड मान लो ये रिसीव्ड हो गया, एंड रिसीव्ड आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद ये पैसा हमको मिल गया। हालांकि कुछ दिन के बाद मिलेगा तो कंपाउंड में शामिल नहीं करेंगे, जो कंपाउंड एंट्री जो होना चाहिए वो सेम डे का घटना होता है जनरली, देखना, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन जो कि एक ही है तो कर सकते हैं। देखो तो जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो हमको एंट्री क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट,
टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये पैसा रिसीव करने की एंट्री होना है 7,000 से, देखना 7,000 से इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये एंट्री चला जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। रिसीव की एंट्री, ये एंट्री होता है। लेकिन चलो अभी रिसीव की एंट्री हम दिखा दिया आपको, क्या अगर इंश्योरेंस कंपनी बाद में हमको पैसा देगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री करके दिखाया आपको। अब मान लो हम यहां से रिसीव एंट्री हटा दे अभी, क्योंकि हमको कंपाउंड भी सिखाना था। कंपाउंड तो इसका भी होगा, बट अभी कंपाउंड हम 2 ही एंट्री का लेके चल रहे हैं। देखो तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, जितने भी एंट्री रहेंगे सबका कंपाउंड होगा। अब एक ही ट्रांजेक्शन एंट्री 4 होने लगा। अभी 2 एंट्री दिखा, सी नंबर एंट्री हम अभी डिलीट कर दिए, मिटा दिए, तीसरा एंट्री, और चौथा एंट्री हमारा क्या होना था, लॉस की एंट्री। ये चारों एंट्री की जगह पर एक एंट्री से रिप्लाई जा सकता है। अभी हम समझाए थे कि ट्रांजेक्शन एक ही हो, एंट्री एक से ज्यादा होने लगे तो एक से ज्यादा एंट्री में रिप्लाई नहीं देकर उसकी रिप्लाई एक एंट्री से दे देना कंपाउंड एंट्री कहलाता है। तो इस ट्रांजेक्शन की 4 एंट्री, जिसकी रिप्लाई हम एक एंट्री से दे सकते हैं, जिसको कंपाउंड एंट्री बोला जा रहा था। तो ये तो हमारा ग्रॉस एंट्री हो गया। अब इसकी कंपाउंड एंट्री, दैट इज नेट एंट्री, अगर हमको अब करना हो तो नेट एंट्री आप क्या करोगे, नेट एंट्री करना है। प्लस माइनस से जो कैंसिल हो गया, देखो लॉस अभी प्लस में 10,000, यहां माइनस में 7,000। बताओ लॉस का बैलेंस हमारा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। सब लोग बोलोगे सर 3,000 का लॉस बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां लॉस को लिखेंगे लॉस बाई हेप्ट अकाउंट डेबिट 3,000, ये लिखेंगे। तो ये लॉस जो डेबिट में था हम लिख दिए डेबिट। अब इंश्योरेंस कंपनी देखो यहां डेबिट में है, लेकिन कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब इसका पूरा बैलेंस बचा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का, प्लस में है ये। तो हम लिखेंगे यहां पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000, ये लिखेंगे हम 2। अभी भी डेबिट हम लिख दिए। अब 2 हमारे यहां क्या बचा हुआ है, क्रेडिट में केवल कैश बचा हुआ है, कैश टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। तो देखो ये करेक्ट आंसर मेरा बन गया सिंगल एंट्री से, एक एंट्री से। आप रिप्लाई ये 2 एंट्री में लो या आप रिप्लाई ये सिंगल एंट्री में लो, दोनों रिप्लाई सही है। अगर हम तीसरा एंट्री भी यहां किए रहते, यानी सी नंबर भी एंट्री किए रहते, हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, अगर हम ये भी कर दिए रहते कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, अगर हम ये एंट्री भी कर दिए रहते 7,000 से, अब बताओ तब हमारा नेट एंट्री क्या बनता है। अगर ये 3 एंट्री होता मान लो, तो हमारा नेट एंट्री क्या बनता है। यहां हमारा जो नेट एंट्री यहां पर जाएगा वो क्या जाएगा, अगर हम नेट एंट्री यानी कंपाउंड एंट्री की बात हम कर रहे हैं, अब ये नेट एंट्री क्या जाएगा। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी आपका जितना से यहां प्लस में है उतने से यहां माइनस में है या नहीं है, तो जितना से ये प्लस उतने से ये माइनस, बंद हो गया पूरा का पूरा। अब आपके पास बच क्या रहा है, लॉस है। देखो लॉस बाई हेप्ट अकाउंट डेबिट 3,000। चूंकि लॉस तुम्हारा प्लस में 10,000, यहां लॉस को माइनस कर दिया था 7,000, लॉस यहां माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3,000 बचा हुआ है। फिर इंश्योरेंस कंपनी देखो यहां डेबिट में है, लेकिन यहां क्रेडिट हो गया, जितना से यहां डेबिट किए थे उतने से यहां क्रेडिट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी तो जीरो हो गया, इंश्योरेंस में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक डेबिट अब यहां कैश दिख रहा है, अभी हम डेबिट की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर कर दिए कैश अकाउंट डेबिट 7,000। अब हम सारा डेबिट को देख लिए, देखो ये डेबिट देख लिए, ये डेबिट देख लिया, और ये कैश वाला भी डेबिट देख लिए। इंश्योरेंस का कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ था, इंश्योरेंस जितना से प्लस उतने से माइनस है, तो ये तो क्लोज हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ बचा ही नहीं। अब क्रेडिट में देखो क्या पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, टू कैश अकाउंट 10,000, ये बचा हुआ देखो क्रेडिट में 10,000, और कुछ नहीं है क्रेडिट में। तो एक एंट्री देखो ये सिंगल एंट्री में रिप्लाई ये गया, ये 3 एंट्री को जब हम कंपाउंड किए तो हमारा नेट एंट्री निकलकर ये आया। तो होप कि आज आपको ये साइन समझ में आया होगा कि ग्रॉस एंट्री कैसे किया जाता है, और ग्रॉस से फिर उसको नेट में प्लस माइनस कैंसिल करके नेट एंट्री कैसे बनाया जाता है।
बहुत काम का चीज है, लाखों की बात आपको हम सिखाए हैं। ये नेट एंट्री करना, ये आपका दिमाग की बत्ती खोल कर रख देगा आगे की चैप्टर के लिए। एडवांस लेवल पर बात को आप सोचने लगोगे अगर ये साइन को आज समझे हो, नेट एंट्री को समझे हो। दूसरा कंपाउंड होता है कि अगर किसी भी डिफरेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट एक ही डेट पर किए हो, जैसे सैलरी का पेमेंट किए हो, रेंट का पेमेंट किए हो, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किए हो, 4-5 कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट सेम डे पर किए हो, तो उसकी अलग अलग एंट्री नहीं करके एक साथ एंट्री कर सकते हो। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक एंट्री से काम चल गया, वहां भी कंपाउंड कर दिए। तो एक ही डेट पर अगर पेमेंट वो किए हुए हो तो हम एक साथ एंट्री कर सकते हैं उसका भी, वो भी कंपाउंड एंट्री कहलाएगा। तो होप कि आज कंपाउंड एंट्री आपको समझ में आया होगा, आज की बात यहां तक कंप्लीट समझे होंगे। ठीक है, तो लगभग हमारा जो टॉपिक था जर्नल का वो करा दिए। एक वीडियो, लास्ट वीडियो हम बनाएंगे, वीडियो नंबर 15, जादू जर्नल एंट्री। ये सिखाएंगे पूरी तरह से जर्नल का जो डर है वो कंप्लीट भगाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।